ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको जानना है, आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, क्या करें क्या ना करें, अगर आपके पास दो रास्ते हैं और आप उन रास्तों में कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो चलिए देखते हैं यस या नो की रीडिंग में कि ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। आपको वो काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एक तरह से यस या नो ही है, लेकिन हाँ, इसमें हम ये बताएंगे कि आपको जो भी करना चाहते हैं या फिर जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी या नहीं। मतलब जो काम आप करना चाहते हैं वो आपको करना चाहिए या नहीं। बेसिकली अगर आपने कोई नया काम हाथ में लिया है या फिर कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे कि आपको ये करना सही रहेगा या फिर गलत रहेगा। ये लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। आप अपने लव लाइफ में भी अगर एक्शन वगैरह लेना चाहते हैं या फिर अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रहेगा, करियर के लिए भी रहेगा, और ओवरऑल जो भी मन में आपके चल रहा है हेल्थ वगैरह या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो यस या नो में हम ये रीडिंग करेंगे और देखते हैं आपके लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, मतलब क्या सही नहीं रहेगा। तो ईश्वर की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपको जो भी मन में चल रहा है, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं, उसका आंसर यस है या फिर नो है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यस या नो। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है हमारे व्यूवर्स का, तो उस क्वेश्चन के लिए जो है आप आंसर दीजिए यस या फिर नो में। हम कार्ड्स स्प्रे करते हैं, देखते हैं। हम 4 पायल सेलेक्ट करेंगे, आप चूज़ कर लीजिएगा अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग। देखते हैं यस आता है या नो। पायल 1, पायल 2, थोड़ा ऊपर रखते हैं, पायल नंबर 3, इस कार्ड को आपने देख लिया इसलिए इसको हटा देते हैं, कोई और रखते हैं। पायल नंबर 3 और पायल नंबर 4। देखिए अब आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है सोचिए, अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए। इन 4 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कीजिए और देखते हैं आपकी जो मन में चल रहा है, जो भी कुछ है, उसके लिए जो भी आपका प्रश्न है ओवरऑल, तो उसके लिए आपका आंसर जो है वो यस आएगा या नो। पायल 1, 2, 3 एंड 4। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी अपना टाइम ले सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आपका आंसर। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चुना है उनके लिए आंसर यस। आप जो भी कुछ सोच रहे हैं, जो भी कोई आपकी विश है, प्रार्थना है, उसका आंसर है एक स्ट्रॉन्ग यश। अगर आप पैसे रुपए से मतलब परेशान हैं, नौकरी वगैरह में कहीं ट्राई करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर लीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नई शुरुआत होगी, ग्रोथ आएगी। और अगर आप घर परिवार में खुशियों से मतलब परेशान हैं, आपके घर में कलह चल रहा है, कोई दिक्कत है, तो आपको तभी भी आपको जो है, अगर आप सोच रहे हैं अच्छा टाइम आएगा या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपके परिवार में खुशियां आएंगी। हरियाली का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है, एक नई शुरुआत होगी, नई बिगनिंग होगी। अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं तो उसके लिए भी आंसर है यस। आपका ओवरऑल A to Z जो भी क्वेश्चन है आपका, आपके सभी प्रश्नों का एक ही आंसर है, वो है यस। आप कोई भी काम सोच रहे हैं, कोई भी चीज़ सोच रहे हैं या फिर कुछ भी सोच रहे हैं, उसके लिए आंसर है आप बेझिझक उस काम को कीजिए, उस चीज़ को कीजिए, आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और ये जो है ईश्वर का आशीर्वाद आपके लिए है एक तरह का। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कार्ड है। और इससे क्या होता है कि इंसान किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में अगर हाथ लगाए और मन्नत मतलब ईश्वर से प्रार्थना करे कि हे ईश्वर, मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा इस काम के लिए, इस चीज़ के लिए। और अगर ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया तो निश्चित तौर पे तरक्की निश्चित है और आपके लिए पैसे रुपए के मामले में कोई कमी नहीं आएगी। और या फिर कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस निश्चित तौर पे मिलेगी। तो पायल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनको बधाई हो, उनका आंसर है यस। और आप जो है इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं ओम नमः शिवाय लिखकर। और आप अपना ख्याल रखिएगा। चलिए देख लेते हैं जल्दी से पायल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए क्या आंसर होगा। तो पायल नंबर 2 आप तैयार हो जाइए। और हाँ,
आप अगर टाइम लेना चाहें तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, ईश्वर का ध्यान करें और फिर आप देखें क्या आता है। तो चलिए हम देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए भी आंसर है यस। आप जो भी काम करना चाहते हैं वो आप कीजिए, उसमें आपको तरक्की होगी। आपको कोई यात्रा हो सकती है, आपके काम के रिलेटेड आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, या फिर आप जो भी कुछ सोच रहे हैं उसके रिलेटेड भी आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको ग्रोथ मिलेगी और आपका आंसर है यश। आप जो भी कुछ कर रहे हैं आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप वो करते रहिए। आपकी जो भी प्रार्थना है या फिर जो भी विश है वो पूरी होगी। आपका आंसर है यश। तो चलिए अब देख लेते हैं पायल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है। पायल नंबर 3 आप तैयार हो जाइए, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। तो पायल नंबर 3 आपका आंसर है नो। अब ये आंसर नो क्यों है, तो अगर आपने जो भी क्वेश्चन किया है उसको आप अगर करना चाहते हैं या फिर जो भी प्रश्न है आपका उसमें आपको आंसर है नो, क्योंकि अगर आपने पायल नंबर 3 चुना है या फिर आपका क्वेश्चन मतलब कोई भी है लव लाइफ से रिलेटेड है या फिर कोई भी चीज़ ओवरऑल पैसे रुपए के मामले में या फिर घर परिवार के मामले में किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो समझिए कि उस चीज़ में आप बंध कर फंस कर रह जाएंगे, उस चीज़ से आपको निकल नहीं पाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं करूं तो क्या करूं। एक होता है ना कि इंसान बंध जाता है और फंस जाता है, बिल्कुल अटक सा जाता है। तो वैसे ही देखिए एक लेडी है वो बंधी हुई है, बिल्कुल जकड़ी हुई है और रेड कलर की ज़मीन हो जो है वो बिल्कुल लाल हो चुकी है और इसके पीछे जो है ये 8 सोर्ड्स हैं, यानी 8 तलवारें गाड़ दी गई हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी इसके प्रतिद्वंदी ने इसको बिल्कुल बुरी तरह से जख्मी करके बांध दिया है। इसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी है, यानी इसे आगे का भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये जहाँ पे भी है वहाँ पे स्टक सिचुएशन में है और ये बंधा हुआ है, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। चारों तरफ तलवारें हैं यानी शत्रु हैं, कोई इस पे नज़र रख रहा है, इसे आगे नहीं बढ़ने देगा चाहे जो हो जाए। तो अगर आपने पायल नंबर 3 चुना है, अगर आपका क्वेश्चन चाहे जो भी हो लाइफ से रिलेटेड, पैसे रुपए से, परिवार से या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, अगर आपने पायल नंबर 3 को सिलेक्ट किया था तो आपका आंसर है नो। आप उस काम को या फिर उस चीज़ को मत कीजिएगा। अगर कोई चीज़ लेनी है, नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। रिजेक्शन आ रहा है अगर आपने किया वो काम या फिर वो चीज़, तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। आपको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट का सामना करना पड़ेगा। आप स्टक महसूस करेंगे खुद को और फंस कर रह जाएंगे। तो इसीलिए आप खुद का ख्याल रखें और आने वाले फ्यूचर में अगर आप कुछ करना चाहते हैं या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन था तो आप उसे ना करें। आंसर है नो। अब चलिए जान लेते हैं पायल नंबर 4 जिन्होंने भी चुना है। पायल नंबर 4 चलिए देखते हैं उनका आंसर क्या है। नंबर 4 जिन्होंने भी चुना है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। वाह, सेलिब्रेशन का कार्ड 3 ऑफ कप्स। देखिए आपने जो कुछ भी चुना है उसके लिए आंसर है यस। अगर आपने दोस्तों के लिए चुना है तो आपका दोस्तों के साथ उठना बैठना होगा, खुशियां आएंगी लाइफ में। अगर आपने परिवार से रिलेटेड चुना है तो फिर आपके लाइफ में जो है परिवार के साथ एकता बनी रहेगी। और अगर आपने अपने पार्टनर के लिए चुना है, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है या नहीं, तो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। किसी तीसरे व्यक्ति के साथ उनका जो है आना जाना चल रहा है, खुशियां चल रही हैं और पार्टी वगैरह चल रही है। और अगर आपने अपने करियर से रिलेटेड चुना है तो आपका अपने दोस्तों के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा फन टाइम बीतेगा और करियर वगैरह के मामले में भी अच्छा रहेगा। ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड है और आपको खुशियाँ आएगी। नीचे देखिए फूल खिले हुए हैं, यानी खुशियाँ आएगी जीवन में और दोस्तों के साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। और अगर किसी और तरीके से या फिर कोई और भी क्वेश्चन था आपका जो कि आपने अपने मन में सोचा है, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो ओवरऑल आपका, और अगर आपने यस या नो में क्वेश्चन किया है तो आपका आंसर है यस। आपने जो भी कुछ सोचा है, हमें नहीं पता आपने क्या सोचा है, माइंड आपका है, दिमाग आपका है, सिचुएशन आपकी है और क्वेश्चन भी आपका है, लेकिन आंसर यूनिवर्स ने दिया है यस। आपने जो भी कुछ सोचा है, जो भी कुछ पूछा है ईश्वर से, ईश्वर ने प्रार्थना को स्वीकार किया और आपको आंसर दिया है यस। तो ये थी आज की रीडिंग। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा। ईश्वर को थैंक यू कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आपने अपना इतना कीमती समय इस वीडियो को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री शंभू।